हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान के सारे कंप्लीट सिद्धांत वगैरह की पूरी सीरीज चला रहे हैं जो आपके अग्रिम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं अप्रोक्स 70% आपको CDP के सिद्धांत कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो है ब्रूनर का सिद्धांत। यहाँ से एग्जाम में अप्रोक्स 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं, हम लोग व्याख्यात रूप में समझते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्नों का आप सही से उत्तर दे सकें। ब्रूनर का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी ब्रूनर ने मुख्य रूप से 2 बातों पर ध्यान दिया। पहला यह कि शिशु अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, यानी जो बच्चा है वो अपनी जो मानसिक स्थिति है ना वो उसको किस प्रकार व्यक्त करता है लोगों के सामने। और दूसरा यह कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है, यानी कि जो बच्चा है वो किस प्रकार इस चीज़ को सोचता है, उसके चिंतन के बारे में इन्होंने व्याख्या की। ब्रूनर जो थे हमारे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इससे पहले हम जान चुके हैं, जैसे थॉर्नडाइक अमेरिका के, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, है ना। तो एग्जाम में डायरेक्ट एक ना एक क्वेश्चन ऐसा बन ही जाता है जिसमें आपसे उनके निवास स्थान के बारे में पूछ लेता है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ब्रूनर जो थे वो हमारे अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में जाना जाता है। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसे जाना जाता है? जीन पियाजे जी को जाना जाता है। इन्होंने ही अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था और इन्होंने जो विकास की अवस्थाएं बताई वो 4 बताई थी मुख्य तौर पर, जो संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक। इनको इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। जैसे कि आपकी संवेदीगामक में जन्म से 2 वर्ष तक थी, बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है। उसका भी, इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जाके इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और जो ब्रूनर साहब थे ना, उन्होंने जीन पियाजे के ही सिद्धांत को, जो उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसे ही विकल्प के रूप में माना। जिसे अन्य नाम जो है हमारे अन्वेषण का सिद्धांत या निर्मितवाद का सिद्धांत या संरचनात्मकता का सिद्धांत या संरचना का सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप कंफ्यूज ना हो जाएं एग्जाम में अगर इन नामों से वो पूछ ले कि ब्रूनर का कौन सा सिद्धांत था। इसीलिए मैं अपनी हर प्लेलिस्ट में आपको हर एक सिद्धांत के बारे में और उसके अन्य नामों से जाना जाता है उनके बारे में भी आपको व्याख्यात रूप में बताता हूँ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक, जिनके चिंतन वगैरह सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप जीन पियाजे के सिद्धांत को वॉच कर सकते हैं। जबकि ब्रूनर के द्वारा जो संज्ञानात्मक की अवस्था थी ना, वो उन्होंने 3 बताई, क्योंकि ब्रूनर ने जीन पियाजे का ही सिद्धांत को ही उसी का नाम रखा और उसी को ही माना। ठीक है, ब्रूनर की 3 अवस्थाएं जो थी उनके बारे में हम व्याख्यात रूप में चर्चा करते हैं। पहली है सक्रियता विधि या क्रिया निर्माण विधि, और या इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनएक्टिव मोड। यानी एज इसमें क्या होती है बच्चों की? 0 से 2 वर्ष। सक्रियता विधि में जो एज बताई है ब्रूनर साहब ने वो 0 से 2 वर्ष बताई है। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। सीधी सी बात है भाई यार, देखो जन्म से 2 साल का बच्चा क्या कर सकता है? ना तो बोल पाएगा ना कुछ कर पाएगा, है ना। तो वो अपनी क्रियाओं द्वारा अपनी अनुभूतियों को वो क्या करता है? व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोना, बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, माँ समझ जाएगी कि बच्चे को भूख लगी है। हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। सेकंड जो इन्होंने स्टेज बताई वो दृश्य प्रतिमा विधि या प्रतिबिंबात्मक विधि या छायात्मक विधि। ये अन्य नाम भी इसीलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो।
इसको किस किस नाम से जाना जाता है। इसे हम आइकॉनिक मोड, और इसमें जो हमारी ब्रूनर साहब ने वर्ष व्यवस्था रखी है जो बच्चे की, वो 2 वर्ष से 7 वर्ष रखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद करते हुए चलें। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन के कुछ दृश्य प्रतिमाएं, जैसे ये थोड़ा पता नहीं क्या टाइप हो गया मुझसे, बनाकर प्रकट करता है। मतलब अपने मन में ही बच्चा ना छवि इमेज बनाकर उनको प्रकट करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। इस एज में भाषा का बहुत महत्व होता है, सीखने का संप्रत्यय मिलता है और ध्वनि गति का महत्व होता है। और जो थर्ड स्टेज जो ब्रूनर साहब ने दी है वो है सांकेतिक विधि या चिन्ह आधारित, यानी इसको सिंबॉलिक मोड भी बोलते हैं। इसमें जो अवस्था बताई है, वो जो एज बताई है, वो 7 से 15 वर्ष बताई है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। विचारों को विकसित करने की अवस्था भी यही अवस्था कहलाती है। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। सॉरी दोस्तों, आज ये पीछे जो बहुत ज़्यादा साउंड आपको सुनने को मिल रहा है ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा और किसी वीडियो में नहीं होगा। हम अपने आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। यानी ब्रूनर महोदय ने जो हमें अवस्थाएं बताई थी, उन्हीं के अनुसार हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने जो अन्वेषण विधि दी है, उसके अनुसार आप छात्रों की जो समस्याएं होती हैं, उनकी समाधान की क्षमता का आप विकास कर सकते हैं। ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, संप्रत्यय को समझने पर बल दिया। अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाने चाहिए। इससे ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़ने पर बल दिया। यानी किसी बच्चे को पिछले ज्ञान से उसको जोड़ेंगे हम। यानी एक सीधा से आप अगर एग्जाम्पल समझें, तो अगर किसी को 2 का पहाड़ा आता है, फिर हम आगे उसको मल्टीप्लाई करना सिखाएं, तो ये तभी संभव है जब उसे 2 का पहाड़ा आता है ना। इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था, ब्रूनर का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और ऐसे ही उम्दा वीडियो को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।